इस बार इसरो के द्वारा नेशनल स्पेस डे पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम का जो एक मॉडल जो है वो इसरो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सार्वजनिक रूप से भारत मंडप में, जो नई दिल्ली में स्थित है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस दिवस के अवसर पर इसे प्रस्तुत किया गया था। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। तो आज हम इसी के बारे में फुल डिटेल जानेंगे कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो क्या है, इसके अंदर क्या क्या मॉडल्स आए हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट है, ये किस तरह से काम वर्क करेंगे। तो उसी सब के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे इसरो के बारे में कि इसरो है क्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसकी स्थापना जो है वो 1969 में की गई थी द विक्रम साराभाई के द्वारा, जिन्हें जो है भारत के अंतरिक्ष का जनक भी कहा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय हमारा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, क्योंकि जानते हैं कि बेंगलुरु को जो है से वेलिकन सिटी भी कहा जाता है। अब इसका जो उद्देश्य, जो इसरो का जो विकास किया गया था उस वक्त इसके क्या रीज़न थे, तो एक तो है प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इसका विकास किया गया था। इसके अलावा उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष मिशनों का जो संचालित किया जा रहा था उसके लिए भी इसका विकास हो रहा था। साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष तकनीक है उससे रिलेटेड जो है हमें संचार की सुविधा के लिए मौसम, आपदा प्रबंधन, नेविगेशन जैसी सेवाओं के लिए भी इसका विकास किया गया। और अनुसंधान के क्षेत्र में, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत सारे देश जो है आत्मनिर्भर बन रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि यूएसए, रूस, चाइना, फ्रांस। तो भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसका जो है इसे बनाया गया था, इसरो की स्थापना की गई थी। अब इसकी जो प्रमुख उपलब्धियां अभी तक जो है वो 1969 में जो इसकी स्थापना हुई, तो सबसे पहले जो इसका भारत के द्वारा जो सबसे पहला उपग्रह भेजा गया था वो था आर्यभट्ट, जो 1975 में थे। वो हम 1975 से लेकर 2035 का जो मॉडल अभी तक बनाए गए, तो उसके बारे में सारा हम लेटेस्ट अभी देखेंगे। तो चलिए, तो ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत का सबसे पहला सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट वो 19 अप्रैल 1975 को गया था, लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, और 17 साल बाद जो है अंतरिक्ष से वापस 1992 में आ गया था। अब चलिए, उसके बाद जो सेकंड गया था वो SLV-3 था, जो 1980 में भारत का पहला स्वदेशी जो उसका खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हील था। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है चंद्रमा पे भेजा गया था चंद्रयान-1, जो 2008 में भेजा गया था। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 3 स्टेप में इसको हम समझ लेते हैं। ये पहला जो है पहला कदम चंद्रमा पे रखा गया था, जिसमें पानी की खोज हुई थी, और ये अभियान हमारा सफल हुआ था। ठीक है, दूसरा हमारे द्वारा जो किया गया था इसरो के द्वारा 2019 में चंद्रयान-2, ये करीब चंद्रमा के करीब तक पहुँचा, लेकिन लैंड नहीं हो पाया था। ठीक है, और तीसरा जो चंद्रयान 2023 में चंद्रयान-3 जो डाला गया, वो साउथ पोल पे जो है इसकी सफल लैंडिंग हो गई थी, जो अभी 2025 में हाल ही में किया गया था। चलिए, अब हम देखेंगे कि ये जो मंगलयान है, इसी मंगलयान में जो है भारत पहला एशियाई देश था जिसने कि है मंगल पर अपना मिशन जो है सफल किया था, एशिया का 2013 में। उसके बाद चंद्रयान-2 के बारे में हमने देख ही लिया। फिर जो है 2023 में इसरो के द्वारा जो है चंद्रमा पे हो गया, मंगल पे हमने अध्ययन देख लिया। उसके बाद जो है सूर्य पर अध्ययन किया गया, पहला भारतीय ये मिशन जो है आदित्य L1 था। ठीक है, जो 2023 में किया गया। इसी के साथ चंद्रयान-3 भी 2023 में भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। और अभी जो है गगनयान मिशन जो है हमारा चल रहा है, यह जो है पहला भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें मानव सहित ये गए थे 2025 से 26 तक के लिए। और अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से जो अभी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2028 से 2035 की मॉडल ड्यूटी की भी स्थापना की योजना की गई। अब चलिए हम देखते हैं, तो अभी जो इसके जो अध्यक्ष है इसरो के वो वी नारायण है, और इसमें जो इसके जो प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं, तो इसरो के जो मेन सेंटर तो इसका बेंगलुरु में है। इसके अलावा VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरल में है। इसके अलावा इसरो सैटेलाइट सेंटर भी बेंगलुरु में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि
श्रीहरिकोटा में है। इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में स्थित है। अब हम अगर इसके महत्व को देखें तो इसरो के जो महत्व है, इसरो जो भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनाने के लिए दिया है। इसके अलावा जो है रूस, अमेरिका, यूरोप के बाद जो है भारत अब प्रमुख स्पेस राष्ट्रों में से एक माना जाने लगा है, जो सस्ती एवं विश्वसनीय सेवाओं के कारण भारत को जो है गरीबों के देश का नासा भी कहा जाता है। ये भारत के द्वारा इसमें जो है सस्ती सुविधाएं दी जाती है, जिसके जो है द्वारा जो है भारत को गरीब देशों का नासा भी कहा जाता है। और अभी जो इसरो का जो लक्ष्य हम देख रहे हैं वो गगनयान जो अभी चल रहा है, इसके अलावा अंतरिक्ष स्टेशन और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण भी इसके द्वारा किया जाएगा, इसरो के द्वारा। अब हम देखें तो 2022 से 23 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर इसरो ने ये मॉडल लॉन्च किया, जो कि है भारत मंडपम नाम के स्थान पे किया गया। और यह अंतरिक्ष की तकनीकों में आत्मनिर्भरता लाने का एक नए युग की यहाँ से जो है शुरुआत की जाएगी। अब ये जो है 2028 तक अपने स्वनिर्मित अंतरिक्ष स्टेशन, ये जो है 2028 तक अंतरिक्ष में स्वनिर्मित स्टेशन भी हो जाएगा। और कि सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो प्रक्षेपित करने की योजना बन रहा है, जिसमें उन गिने चुने समूहों को शामिल किया जाएगा जो कक्षीय प्रयोगशाला को संचालित करते हैं। ठीक है, वर्तमान में 2 कक्षीय प्रयोगशाला हैं। अब ये BAS फर्स्ट मॉड्यूल है, उसके अगर आकार की बात करें तो 3.8 मीटर से 8 मीटर तक है। इसका वज़न लगभग 10 टन है, यहाँ से देख सकते हैं। और ये कक्षा जो है 450 किलोमीटर की ऊंचाई पे परिक्रमा करेगा। लॉन्च का लक्ष्य कब है? 2028 में। और ये इसका जो कार्य है वो जीवन समर्थन प्रणाली, वैज्ञानिक प्रयोग, इसके अलावा डॉकिंग सुविधा से रिलेटेड इसका यूज़ किया जाएगा। अब इसमें जो है पूर्ण स्टेशन की योजना क्या क्या है, तो इसमें कुल मिला के 2035 तक जो है इसे 5 मॉड्यूल को इसके अंतर्गत पूरा किया जाना चाहिए। पहला स्वदेशी तकनीक, दूसरा इन्वायरमेंटल कंट्रोल एवं लाइफ सपोर्टिव सिस्टम, उसके अलावा भारत डॉकिंग सिस्टम, भारत बर्थिंग मैकेनिज्म और ऑटोमेटेड हैच सिस्टम जो है इसके अंतर्गत ये 5 सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा। अब ये इसमें जो बनाया गया है, इसके अलावा दूसरा इसमें जो है प्रक्षेपण यान है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब ये क्या था, चंद्र मिशन के बारे में भी हमने जान लिया। अब चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो यान जो रिलेटेड है तो इसका अब उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की बात करें, अभी इस पे जो है पीएम मोदी ने कहा है कि आज देश इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलेशन जैसे ब्रोकेटिंग टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है, और जल्द ही भारत जो है गगनयान की उड़ान भी बढ़ेगा और अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। ये फिर अभी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया है। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य है माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान, इसके अलावा स्पेस का जो तकनीकी परीक्षण है उसे करना, मानव का स्वास्थ्य एवं अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों के लिए इसका उपयोग होगा। इसके अलावा भविष्य में जो है अंतरिक्ष पर्यटन भी इसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा अगर इसके महत्व की बात करें तो ये सारे इसके अंदर इसकी विशेषताएं। अब ये जो है भारत को जो ऑर्बिटल लैब को संचालित करने वाले देशों में शामिल करेगा। इसके द्वारा भारत ऑर्बिटल लैब में भी शामिल होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा कदम इसका होगा। इसके अलावा भारतीय युवाओं और वैज्ञानिकों के लिए एक नई प्रेरणा भी बन चुकी है। और अभी हमने देखा जैसा कि पीएम मोदी का जो वक्तव्य है कि दिन दूर नहीं जब भारत जो है अपना स्पेस पर पहला कदम भारत का जो है अपना स्पेस स्टेशन भी होगा। अब निष्कर्ष यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण की पहचान को बनाएगा, उसे जो है एक नई पहचान देगा। और ये जो लक्ष्य है 2035 तक इसे पूर्ण करने की योजना भी बनाई जा रही है, जिसका सहयोग हमें विज्ञान, तकनीकी एवं अन्य वैश्विक सहयोगों के क्षेत्र में भी भारत को अग्रणी राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा। तो थैंक यू।